नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर एन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम डेली वर्क मैनेजमेंट को एक्सप्लोर करेंगे, है ना। जैसा कि नाम बता रहा है, डेली वर्क मैनेजमेंट, यानी कि मेरे डेली के वर्क को मैनेज करने की कला, सिस्टम बहुत जरूरी है और हर एक आदमी के लिए जरूरी है। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आपका DWM पुअर है, DWM अगर आपको नहीं आता है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। टाइम वेस्ट करते ही रह जाएंगे आप। आइए जरा इसको आगे एक्सप्लोर करते हैं। नीड फॉर DWM क्यों चाहिए, है ना, डेली वर्क मैनेजमेंट, इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों, ये आदमी जो है सोच रहा है, वी हैव बीन डूइंग लॉट्स ऑफ काइजन, बहुत सारे काइजन हम कर रहे हैं, बट हाउ डू आई मेक पीपल टू डू काइजन एवरी डे। लेकिन कभी कभार ही करते हैं लोग, रोज नहीं करते हैं, है ना। काइजन रोज होना चाहिए। काइजन का मतलब दोस्तों होता है लगातार इंप्रूवमेंट करना। अगर इसको ब्रेक करें तो ये शब्द जो होता है ये है काई और जेन, है ना। तो काई का मतलब होता है, वैसे तो जापानी लोगों का कहना होता है कि काइजन को आप उसको तोड़ के इस तरह से काई जेन कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कुछ और ही होता है ना। सिर्फ लगातार इंप्रूवमेंट करना नहीं होता, बेसिकली एक सेंस होता है, एक भावना होती है कि हमको मतलब बेहतर करना है, कुछ कुछ बेहतर करना है। खैर, तो काई और जेन, जेन का मतलब होता है एक तरीके से कहें तो गुड, और काई का मतलब होता है चेंज। तो एनी चेंज फॉर बेटरमेंट, कोई बदलाव अगर अच्छा के लिए कर रहे हैं आप, छोटा छोटा इंप्रूवमेंट, उसे हम कहेंगे काइजन। लेकिन दोस्तों, काइजन के जो गुरु थे मसाकी इमाई-सान, मैंने पर्सनली उनसे ट्रेनिंग लिया हुआ है, उनका कहना था काइजन का मतलब होता है एवरीवन, एवरीवेयर, एवरीडे, यानी कि हर एक आदमी हर एक जगह में कहीं पर भी काम कर रहा हो, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लगातार करे। आप किसी भी तरह कंपनी में काम कर रहे हो, किसी भी तरह के प्रोसेस में काम कर रहे हो, तो लगातार इंप्रूवमेंट आपको करना ही करना है, ठीक है ना। तो ये बंदा परेशान हो रहा है कि भैया काइजन तो हमारे यहाँ पर होता है, लेकिन कभी कभार होता है, लोग इसको रूटीन कैसे बनाएं ये समझ में नहीं आ रहा है। आगे क्या बोल रहा है, अ सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू टेल पीपल व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। एक सिस्टम चाहिए लोगों को बताने के लिए भैया क्या करना है, कैसे करना है, विच विल मेक काइजन अ पार्ट ऑफ डेली एक्टिविटी। आइडियली काइजन तो डेली होना चाहिए, यानी कि लगातार इंप्रूवमेंट तो हमेशा होते ही रहना चाहिए। उसके लिए कोई त्योहार नहीं करना है या पंडित जी को बुला के मुहूर्त नहीं निकालना है कि आज मुहूर्त अच्छा है चलो भाई काइजन करते हैं, है ना। काइजन तो रोज होते रहना चाहिए। जो बंदा जिस एरिया में काम कर रहा है उसकी एक्सपर्टीज है, तो उसको सोचना है कि मैं जो काम कर रहा हूं कैसे इसको थोड़ा सा बेहतर करूं। कल जो मैंने किया था आज थोड़ा दूसरे तरीके से करूं, थोड़ा बेहतर करूं, है ना। अब क्या ट्रिगर किया है इसको, द सिस्टम इज नोन एज डेली वर्क मैनेजमेंट। मतलब समझ गया है कि भैया DWM, डेली वर्क मैनेजमेंट को हम करेंगे तो क्या होगा, हमारा काइजन जो होगा रेगुलर बेसिस में होता रहेगा। मतलब डेली वर्क मैनेजमेंट जो एक तरीके से कहें तो आपका बेसिक सिस्टम को मेंटेन करने में, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करने में भी आपको हेल्प करता है। अब दोस्तों, हम मैनेजमेंट की जब बात करते हैं तो जरा समझ लेते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है ना, मैनेजमेंट करती क्या है। तो दोस्तों, अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट जो होता है प्राइमरली 3 चीजें करता है। पहला होता है रिटेनमेंट, दूसरा होता है इंप्रूवमेंट, तीसरा होता है ब्रेक थ्रू। तो रिटेनमेंट का मतलब समझ सकते हो मेंटेनेंस। अभी मेंटेनेंस का मतलब मशीन मेंटेनेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मेंटेनेंस का मतलब होता है जो बेसिक चीजें हैं जो इंप्लीमेंटेड है उसको मेंटेन करना, है ना, उसका रख रखाव करना। कोई भी डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन, क्वालिटी, सेल्स, मार्केटिंग, HR, किसी भी फंक्शन में, किसी भी तरह कंपनी में काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस होगा, उसको मेंटेन करते हुए चलना, उसकी बात कर रहे हैं हम रिटेनमेंट या मेंटेनेंस, है ना। यानी कि मेंटेन इंप्रूवमेंट स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी अचीव, जो स्टैंडर्ड ऑलरेडी अचीव हुआ है उसको हम मेंटेन करते हुए सस्टेनेंस, जैसे 5S में होता है ना हमारा लास्ट एस क्या होता है, सस्टेनेंस, तो सस्टेन करते हुए चलो। तो सिस्टम बन गया, अब उसको सस्टेन करते हुए चलो, तो ये हो गया। तो मेंटेन करना भी मैनेजमेंट का काम होता है। अब मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं बोल रहा हूं मैं टॉप मैनेजमेंट, मैनेजमेंट भी बोल सकते हो आप, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, जूनियर मैनेजमेंट, सबका काम होता है रिटेनमेंट करना, उसके बाद आता है इंप्रूवमेंट करना, और उसके बाद आता है ब्रेक थ्रू। अब इंप्रूवमेंट क्या हो गया, इंप्रूवमेंट का मतलब था छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करना। तो हमने सस्टेन तो यहां पर कर लिया, अब काइजन करो, तो थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करो अपने प्रोसेस में, इसे हम कहेंगे नॉर्मल इंप्रूवमेंट। थर्ड जो है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू में क्या, बड़ा जंप लेना, है ना। समझो यहां पर 2%, 4% का, 5% का इंप्रूवमेंट कर रहे हैं काइजन में, वैसा कोई रूल नहीं, काइजन में भी बड़ा इंप्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन नॉर्मली काइजन में क्या होता है, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट पर
ज्यादा फोकस किया जाता है, इंप्लॉय एंगेजमेंट को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है ना। तो ब्रेक थ्रू में क्या होता है, ब्रेक थ्रू में हम इनोवेशन करते हैं, इनोवेशन और इंप्रूवमेंट, और भी तरीका हम इस्तेमाल करते हैं इंप्रूवमेंट करने के लिए, है ना। तो मैनेजमेंट का काम क्या हो गया, मेंटेन करना, इंप्रूवमेंट करना और ब्रेक थ्रू करना, ठीक है ना। अब इनको करने के लिए तरीका क्या है, थोड़ा सा तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। तो रिटेनमेंट करने के लिए तरीका है मेरा डेली वर्क मैनेजमेंट। तो डेली वर्क मैनेजमेंट एज ए टूल ये आपको हेल्प करेगा बेसिक सिस्टम को रिटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, ठीक है ना। अगर इंप्रूवमेंट करना है, थोड़ा इंप्रूवमेंट करना है, छोटा मोटा इंप्रूवमेंट करना है, आप काइजन करो। यहां पर आपको डेली वर्क मैनेजमेंट भी थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। तो डेली वर्क मैनेजमेंट भी सस्टेन के अलावा छोटा मोटा इंप्रूवमेंट करने में भी हेल्प करता है, मददगार होता है, ठीक है ना। काइजन जो है और सिस्टमैटिक तरीके से उसको इंप्रूवमेंट करवाएगा, ठीक है ना। ब्रेक थ्रू जो होता है, आप ब्रेक थ्रू का मतलब बड़ा जंप, 30%, 40%, 50% का इंप्रूवमेंट करना है। क्या करोगे, सिक्स सिग्मा करो और होशिन कानरी। होशिन कानरी क्या होता है, ब्रॉड लेवल बात करें तो पॉलिसी डिप्लॉयमेंट, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। तो होशिन कानरी, सिक्स सिग्मा आप करके क्या कर सकते हैं, ब्रेक थ्रू इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। वैसे अगर सिक्स सिग्मा आप करना चाहते हैं डिटेल में, तो क्वालिटी हब इंडिया आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। मल्टीपल अवार्डेड कोर्स हमारा है, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाइट बेल्ट तो फ्री है, आप ले सकते हो, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, मास्टर ब्लैक बेल्ट। बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों ट्रेनिंग के लिए, आपको क्वालिटी हब इंडिया से बेटर इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा, है ना। वीकली लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन 1 साल के लिए आपको मिलता है। एक्रेडिटेशन फ्रॉम द काउंसिल फॉर सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन है, आपकी सर्टिफिकेट जो रहेगी ग्लोबली वैलिड रहेगी। कोर्सेस आपके हिंदी में और इंग्लिश में दोनों भाषा में अवेलेबल हैं। सेल्फ पेस लर्निंग प्रोग्राम है, आप अपने घर पे अपने हिसाब से अपने पेस में सीख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम आप कंपनी में किया जाए, उसके लिए भी हम रेडी रहते हैं। आप कंपनी में हमारे फैकल्टी आकर ट्रेनिंग करवाएंगे, आपको सिक्स सिग्मा का डिप्लॉयमेंट करवाना है, प्रोजेक्ट में हैंड होल्डिंग करवाना है, हम वो भी करके आपको देंगे। तो सिक्स सिग्मा का कोई भी लेवल हो, सर्टिफिकेशन करवाना हो, क्वालिटी ऑफ इंडिया आप रिलाई कर सकते हैं, ठीक है ना। होशिन कानरी भी हम करवा सकते हैं, ठीक है। हम लीन मैन्युफैक्चरिंग का भी इंप्लीमेंटेशन करवाते हैं, उसकी भी कंसल्टिंग करते हैं। बाकी आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों कंपनी को इसको स्टेप बाय स्टेप में ही इंप्रूवमेंट करना चाहिए। तो पहला काम कंपनी का होना चाहिए सिस्टम इंप्लीमेंटेशन करे और डेली वर्क मैनेजमेंट के थ्रू से सिस्टम को सस्टेन करे पहले। अगर आपका डेली वर्क मैनेजमेंट नहीं हो रहा है तो आगे इंप्रूवमेंट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो पहले डेली वर्क मैनेजमेंट से बेसिक लेवल को आप सस्टेन करें, फिर छोटा मोटा काइजन करके इंप्रूवमेंट करके आप करें इंप्रूवमेंट। उसके बाद में फिर बड़ा प्रोग्राम जो होता है सिक्स सिग्मा, होशिन कानरी और भी तरीके होते हैं, आप उनका इस्तेमाल करके आप बड़ा जंप ले सकते हैं। अब दोस्तों समझते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हमने देखा मैनेजमेंट का काफी सारा काम होता है, अब उसको हम फॉर्मली ब्रेक करते हैं। पहला लेवल ले लेते हैं, बेसिक लेवल ले लेते हैं, ऑपरेटर लेवल। उसका ऊपर का लेवल ले लेते हैं सुपरवाइजर का। थर्ड लेवल ले लेते हैं मिडिल मैनेजमेंट का। फोर्थ लेवल ले लेते हैं सीनियर मैनेजमेंट का। और फिफ्थ लेवल ले लेते हैं टॉप मैनेजमेंट का। टॉप मैनेजमेंट का मतलब पकड़ लीजिए कि डायरेक्टर, एमडी, सीईओ वगैरह वगैरह जो हैं, इस तरीके से आप बना लीजिए, ठीक है ना। तो ये ब्रॉड लेवल का हायरार्की है, कंपनी टू कंपनी थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है। तो ये जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है, कौन क्या क्या रोल करना चाहिए। अब अगर आप इसको देखोगे तो ये वाला जो एरिया है दोस्तों, यानी कि ये वाला जो एरिया है, ये आता है रिटेनमेंट, यानी कि बेसिक लेवल का मेंटेनेंस यहां पर होगा। तो हर एक आदमी के लिए कुछ ना कुछ रूटीन का काम होता है, जिसे कि हम रूटीन का काम भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ऑपरेटर जो होता है, ऑपरेटर आ गए यहां पे लास्ट वाला लेवल। तो ऑपरेटर का अगर आप देखोगे तो 80% ऑपरेटर का जो टाइम है वो रूटीन में जा रहा है, और ऑपरेटर बाकी क्या कर रहा है, इंप्रूवमेंट वगैरह करेगा, थोड़ा बहुत काइजन करेगा, 20% में से 15% कर लेगा काइजन में, और 5% जो रहेगा वो ब्रेक थ्रू में हेल्प करेगा, है ना, बाकियों को। तो ब्रेक थ्रू इंप्रूवमेंट आप ऑपरेटर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ऑपरेटर पार्टिसिपेट करते हैं मोस्टली, लीड नहीं करते हैं, ठीक है ना। सुपरवाइजर का अगर आप रोल देखोगे तो यहां पर इनका जो रिटेनमेंट है, यानी कि जो बेसिक लेवल का काम, जो रूटीन काम है, ऑपरेटर से थोड़ा कम हो गया, लेकिन काइजन का एक्टिविटीज बढ़ गया यहां पे, ठीक है ना, और ब्रेक थ्रू का भी यहां पर बढ़ गया एज कंपेयर टू ऑपरेटर्स। उसके ऊपर अगर जाते हैं मिडिल मैनेजमेंट, तो मिडिल मैनेजमेंट का फर्दर और कम हो गया, किसका, रूटीन का काम, है ना। और यहां पर देखो ये काफी बढ़ गया, और ये भी बढ़ गया इसका एरिया एज कंपेयर टू नीचे वाला एरिया। यानी कि अगर हम लोग मोटा मोटी बात करें
तो मिडिल मैनेजमेंट का अगर आप देखते हो तो मिडिल मैनेजमेंट को रूटीन काम जो है कम से कम करना चाहिए, यानी कि पकड़ लो 25% रूटीन काम करेंगे ये, ठीक है ना। और यहां पर अगर आप देखते हो तो करीबन करीबन 60% जो हो गया उनको करना चाहिए इंप्रूवमेंट। 60-25 कितना हो गया 85, बाकी 15% जो हो गया वो करेंगे ब्रेक थ्रू इंप्रूवमेंट। जबकि सीनियर मैनेजमेंट जो है ब्रेक थ्रू ज्यादा करेंगे, यानी कि यहां पर करीबन करीबन 30% हो जाएगा ब्रेक थ्रू इंप्रूवमेंट हो गया सीनियर मैनेजमेंट के लिए, 30 हो गया यहां पर करीबन करीबन हो जाएगा 60% जो हो जाएगा काइजन हो जाएगा, और 10% रहेगा रूटीन का। जबकि टॉप मैनेजमेंट के लिए रूटीन जो रहेगा मात्र 5% का रहेगा, छोटे छोटे काइजन जो रहेंगे ये करीबन पकड़ लीजिए 30% का रहेगा, ठीक है ना, 35% हो गया, और बाकी जो रहेंगे इधर में करीबन करीबन 65% जो रहेगा वो हो जाएगा ब्रेक थ्रू इंप्रूवमेंट। टॉप मैनेजमेंट को ज्यादा फोकस करना चाहिए ब्रेक थ्रू इंप्रूवमेंट में, इनोवेशन करना, टेक्नोलॉजी लाना, सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना, है ना। इस तरह से हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो रूटीन का काम बढ़ता जाता है, ठीक है ना, ब्रेक थ्रू में कमी आती है। तो दोस्तों अगर हम लोग डेली वर्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, होता क्या है, डेली वर्क मैनेजमेंट जो है आपके काम को आसान बनाने में आपको हेल्प करेगा। तो डेली वर्क मैनेजमेंट को आपको बोझ की तरह इस्तेमाल नहीं करना है, कंधे पर लाद के घूम रहे हैं। हम काफी सारे जगहों में ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते हैं, क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में किसी ने कहा कि सर ये तो फिर और काम बढ़ा देगा हमारा डेली वर्क मैनेजमेंट, यानी कि कुछ और एक्स्ट्रा फॉर्मेट भरना पड़ सकता है। तो अगर आप डेली वर्क मैनेजमेंट को आज बोझ आप लोगे तो क्या होगा, ये आपको नुकसान करेगा। आपको डेली वर्क मैनेजमेंट को इस तरीके से लेना है कि ये आपके काम को लाद के आपको काम को आसान बनाएगा, यानी कि डेली वर्क मैनेजमेंट जो है ये आपके काम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको हेल्प करेगा, रूटीन काम को हेल्प करता है। तो डेली वर्क मैनेजमेंट ये एडिशनल काम नहीं है, एग्जिस्टिंग काम को स्ट्रक्चर तरीके से करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर आप सारा प्लानिंग वगैरह करते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा प्रोग्राम था जहां पर कि आपको बेसिक लेवल का हमने इंफॉर्मेशन दिया कि डेली वर्क मैनेजमेंट होता क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का रोल क्या होता है। वैसे डेली वर्क मैनेजमेंट का डिटेल कोर्स हमारे पोर्टल पे अवेलेबल है, आप चाहें तो उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत ही नॉमिनल चार्ज में आप बहुत सारी चीज़ें को सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करने में, आपके काम को, प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने में, मैनेज करने में बहुत मदद मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे फैकल्टी आपकी कंपनी में आके फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम करें या कोई कंसल्टिंग की असाइनमेंट अगर है तो आप उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों इसे लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को एक्सप्लोर करना ना भूलें। नमस्कार।